बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय उर्दू चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेलीनार के हवाले से। तो दोस्तों, जो टेलीनार कंपनी है ये पाकिस्तान में बंद हो रही है। इस हवाले से टेलीनार के जो CEO हैं उन्होंने भी ये कन्फर्म कर दिया है कि वाकई में टेलीनार पाकिस्तान से अपने जो सर्विस है वो ख़त्म कर देगा। तो जैसा कि आपके सामने मैंने ये डाउन न्यूज़ ओपन किया हुआ है और ये जो न्यूज़ है ये 23 नवंबर की है और आज 25 नवंबर है। तो इधर अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है कि टेलीनार कंपनी जो है वो किसी दूसरी कंपनी में मर्ज हो जाएगी। तो इससे पहले हम ये देखेंगे कि टेलीनार जो है पाकिस्तान में अपनी सर्विस क्यों बंद कर रहा है। इस हवाले से सुनने में ये आया है कि टेलीनार के जो सारिफ हैं पाकिस्तान में वो बहुत कम हैं और कंपनी कुछ अच्छा खासा मुनाफा नहीं कमा पा रही थी, तो इसलिए पाकिस्तान छोड़ने का फ़ैसला किया गया है। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि टेलीनार एक बहुत बड़ी कंपनी है और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि और भी बहुत से ममालिक में अपनी सर्विसेज चला रही है। और अगर बात की जाए एशिया की तो फिर ये थाईलैंड, म्यांमार और इंडोनेशिया में भी इसकी सर्विस चल रही थी जो कि अब ख़त्म कर दी गई हैं और अब सिर्फ एशिया में ये पाकिस्तान और बांग्लादेश में है। पाकिस्तान में तो ये अब सर्विस अपनी ख़त्म कर रहा है, उसके बाद एशिया में सिर्फ बांग्लादेश में इसकी सर्विस बाकी रहेगी। तो दोस्तों, अगर बात की जाए टेलीनार की तो पाकिस्तान में सर्विस के हवाले से बाकी नेटवर्क के मुकाबले में ये सबसे आगे रहा है। ये नई से नई सर्विस देता रहा है। अगर माजी में नज़र दौड़ाएं तो आपको याद होगा जब 100 रुपये का पाकिस्तान में कार्ड मिलता था तो टेलीनार ने इजी लोड मुतारफ़ करवाया था। आप ना सिर्फ रिटेलर से कम 10 रुपये का लोड भी करवा सकते थे बल्कि आप किसी भी टेलीनार के दूसरे नंबर से अपने अकाउंट को रिचार्ज कर सकते थे, जो कि बाकी कंपनियों ने बाद में ये सर्विस देना शुरू की थी। इसी तरह अगर हम देखें तो इंटरनेट भी सबसे पहले मोबाइल नेटवर्क में सबसे पहले टेलीनार ने ही मुतारफ़ करवाया था। तो आप टेलीनार की सिम के ऊपर इंटरनेट चला सकते थे और बाकी कंपनियों ने ये बाद में दिया था। इसी तरह अगर देखा जाए मोबाइल बैंकिंग को तो टेलीनार ने सबसे पहले इजी पैसे की सर्विस मुतारफ़ करवाई थी और फिर बाद में बाकी कंपनियों ने मोबाइल बैंकिंग की सर्विस मुतारफ़ करवाई थी। तो दोस्तों, अब इधर दो ऑप्शन आ जाते हैं, या तो टेलीनार किसी और कंपनी में मर्ज हो जाएगी या फिर कोई और दूसरी कंपनी इसे ख़रीद लेगी। तो दोस्तों, जिस तरह वारिद जैज़ में मर्ज हो गया है तो इसी तरह हो सकता है कि टेलीनार भी यूफोन में मर्ज हो जाए। या फिर जिस तरह आपको याद होगा कि पहले जोंग का पुराना नाम पाकटेल हुआ करता था और फिर चाइना ने इसे ख़रीद कर इसका नाम जोंग रख दिया था। तो हो सकता है कि कोई बाहर वाली कंपनी इसे ख़रीद ले और फिर इसका नाम तब्दील करके इसे चलाती रहे, या फिर ये भी हो सकता है कि ये यूफोन में मर्ज हो जाए। तो दोस्तों, आपको इस हवाले से क्या लगता है कि टेलीनार का अब क्या होगा? अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।